हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है टंग। टंग में हम मेनली जो पढ़ेंगे आज वो इसका मसल्स और इसका नर्व और इसका इंजरी पढ़ेंगे। नर्व का इंजरी के बारे में हम लोग मेनली आज करने जा रहे हैं। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको एक्सट्रेंसिक मसल्स। इसके बारे में हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? एक्सट्रेंसिक मसल्स के बारे में मेनली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं सबसे ज़्यादा यही एक्सटेंसिव मसल से ज़्यादा आते हैं। ये 4 पेयर मसल्स होते हैं। जो 4 पेयर मसल्स में होते हैं, जो जेनियोग्लोसस जो होते हैं ना, जेनियोग्लोसस से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि सेफ्टी मसल्स कौन सा होता है टंग का, या लार्जेस्ट मसल्स कौन सा होता है। तो जेनियोग्लोसस जो होता है वो सेफ्टी मसल्स भी होते हैं और लार्जेस्ट भी होते हैं। फिर होते हैं, दूसरा होते हैं स्टाइलोग्लोसस मसल्स होते हैं। स्टाइलोग्लोसस मसल्स होते हैं। एक होता है हाइयोग्लोसस मसल्स होते हैं। थर्ड क्या होता है? हाइयोग्लोसस मसल्स होते हैं। और फोर्थ जो होता है प्लेटोग्लोसस मसल्स जो होते हैं। अब जो प्लेटोग्लोसस मसल्स, दिस वन, एंड जेनियोग्लोसस मसल्स, दिस वन, ये बोथ आर वेरी कॉमन, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं इसी से आते हैं। जेन्यूग्लोसस मसल जो होते हैं लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द टंग होता है, सेफ्टी मसल्स ऑफ द टंग होता है। और प्लेटोग्लोसस मसल्स है वो ए ट्रू मसल्स नहीं है। इसमें से मेनली ये क्वेश्चन रहेगा, विच वन इज नॉट ए ट्रू मसल्स। सो प्लेटोग्लोसस मसल जो होते हैं वो ट्रू मसल्स नहीं होते हैं। और सेफ्टी मसल्स जो होते हैं वो जेनियोग्लोसस मसल्स होते हैं। एक क्वेश्चन आता है अब नॉर्मलिटी के बारे में, प्रोट्रूजन्स ऑफ द टंग। तो प्रोट्रूजन्स ऑफ द टंग में सबसे ज़्यादा जो मसल्स का डैमेज होता है वो है जेनियोग्लोसस मसल्स। कौन सा होता है? जेनियोग्लोसस मसल्स ही होते हैं। इसलिए एक्सटेंसिक मसल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट व्यू से। एक्सटेंसिक मसल्स के बारे में मेनली हम लोग पढ़ेंगे, और इसी का नर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरे तरफ होते हैं जो मस्ट टू नो बट रिमेंबर आपको करना है, एक्सटेंसिक मसल्स। तो इंट्रेंसिक मसल्स जो होते हैं वो भी 4 पेयर्स में होते हैं, जैसे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए, ट्रांसवर्स मसल्स हो गए, वर्टिब्रल मसल्स हो गए। ये सारे मसल्स का नाम है। अब हम लोग चलते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द टंग के बारे में हम लोग करते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम तैयार करके रखे हुए थे। तो ये हमारा ये है लाइक इस टाइप का टंग होते हैं। इसमें से सेक्शंस होते हैं। इंटीरियर 2/3 होते हैं, पोस्टीरियर 1/3 होते हैं। इंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 होते हैं। और पोस्टीरियर ये जो है ना, पोस्टीरियर दिस वन ये है जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस, पीछे का सबसे लास्ट का हो जाता है। तो इंटीरियर 2/3 हो गए, पोस्टीरियर 1/3 हो गए, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस, ये डिवाइडेशन है टंग का। और इसी में नर्व का सप्लाई होता है। और ये जो है ना, क्या, ये वाला डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं सर्कमवैलेट प्लेट है। क्या बोलते हैं? इसका हम नाम है सर्कमवैलेट पेपिला। यह है क्रेनियल नर्व। यहाँ पे कौन सा होता है? 9 क्रेनियल नर्व होते हैं। 9 क्रेनियल नर्व होते हैं। तो ये है हमारा सर्कमवैलेट पेपिला है। ठीक है। तो मेनली जो नर्व सप्लाई, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें से 2 तरह का नर्व सप्लाई होता है, एक सेंसरी नर्व सप्लाई होता है और एक मोटर नर्व सप्लाई होता है। अभी तक आप, ये कॉमन है कि जितना मसल पढ़ रहे हैं, और मोटर नर्व सप्लाई जो होता है ओनली सभी मसल्स में जो सप्लाई करते हैं हाइपोग्लोसस नर्व सप्लाई करते हैं। कौन सा? हाइपोग्लोसस नर्व सप्लाई करते हैं, वो क्रेनियल नर्व 12 होते हैं। ठीक है। और मेनली जो ये एक्सेप्ट सभी में सप्लाई कर रहे हैं मोटर का, वो है हाइपोग्लोसस। लेकिन प्लेटोग्लोसस में डिफरेंट मसल्स है, वो डिफरेंट नर्व है, वो हम आगे बताएंगे कौन सा नर्व सप्लाई होता है। सिर्फ अब आपको अभी याद करना है कि अभी सिर्फ, अब इसमें चलते हैं कि सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई में क्या होता है ना, कि सेंसरी सप्लाई का इंटीरियर भाग,
ठीक है, ये इंटीरियर भाग के बारे में हम लोग मिलने जाते हैं अभी, 2/3 ऑफ द इंटीरियर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इंटीरियर 2/3 में क्या होता है ना कि एक होता है टेस्ट के लिए, इंटीरियर 2/3 भाग जो होता है डिवाइडेशंस ऐसे होता है। तो इंटीरियर 2/3 में एक टेस्ट के लिए होता है और एक होता है जनरल सेंसेशन के लिए होता है। एक टेस्ट के सेंसेशन के लिए होता है, एक जनरल सेंसेशन के लिए होता है। जो टेस्ट सेंसेशन है वो कैरी कौन करता है, विच नर्व कैरी करता है, उसको बोलते हैं कोडा टेम्पेनी। क्या नाम है? कोडा टेम्पेनी नर्व है। और कोडा टेम्पेनी नर्व एक ब्रांच है। क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच है। और ये ब्रांच किसका है? तो सेवंथ क्रेनियल नर्व का, फेशियल नर्व का। किसका है? तो ये फेशियल नर्व का है, फेशियल नर्व का है। तो आपको याद रखना है कि इंटीरियर 2/3 में क्या होता है, टेस्ट होगा, टेस्ट सेंसेशन एंड जनरल सेंसेशन। और जो टेस्ट सेंसेशन है वो कैरी करता है कोडा टेम्पेनी नर्व, और इसका जो ब्रांच होते हैं, किसका ब्रांच है? वो फेशियल नर्व का ब्रांच है। तो आपको याद करने के लिए एक निमोनिक बता देता हूँ कि ये अब मिस मत करिएगा। T4 टेस्ट, T4 टेम्पेनी। तो इजली वे में आप याद कर सकते हैं कि इंटीरियर 2/3 टेस्ट के लिए कौन सा होता है, तो T4 टेस्ट, T4 टेम्पेनी। तो कोडा टेम्पेनी आपको इजली याद हो जाएगा। फिर दूसरा है जनरल सेंसेशन के लिए आप कैरी कौन सा करता है? लिंगुअल नर्व। कौन सा करता है? लिंगुअल नर्व। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही, इसी नर्व से सबसे ज़्यादा, यही दो नर्व से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग किसमें? अब हम लोग चलते हैं इस पोस्टीरियर 1/3 में चलते हैं। पोस्टीरियर 1/3 जो होता है, और वहीं पे होता है सर्कमवैलेट पेपिला होता है। बोथ टेस्ट एंड जनरल सेंसेशन के लिए ग्लेसोफ्रेंजल्स नर्व सप्लाई करते हैं। कैरी कौन सा करता है? दोनों के लिए, बोथ जनरल एज वेल एज टेस्ट के लिए होता है, ग्लेसोफ्रेंजल्स नर्व का सप्लाई करते हैं, यही कैरी करते हैं वहाँ पे दोनों चीज। फिर बेस ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग में बोथ आपको टेस्ट के लिए भी और जनरल सेंसेशन के लिए भी बोथ सेम कैरी बाय द वेगस नर्व। वेगस नर्व बोल सकते हैं या इंटरनल लिंगुअल नर्व भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा, वेगस नर्व मिलेगा और इंटरनल लेरिंजल्स नर्व मिलेगा। ये अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं वो सेंसरी सप्लाई ऑफ द नर्व टंग का कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं मोटर नर्व। तो मोटर सप्लाई क्या होता है? मोटर सप्लाई जो होता है, ऑल मसल्स टंग आर सप्लाई बाय द हाइपोग्लोसल्स नर्व। हाइपोग्लोसल्स नर्व कितना क्रेनियल नंबर होता है? CN क्रेनियल नंबर 12, क्रेनियल नंबर 12 होता है हाइपोग्लोसल्स नर्व। एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसल्स मसल्स में आपको वेगो एक्सेसरी नर्व कॉम्प्लेक्स करता है। वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स एक क्रेनियल नंबर 10 होते हैं। तो आप एक बार फिर से हम लोग चलते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द टंग। 4 मसल्स हैं, जेन्योग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, हाइयोग्लोसस, प्लेटोग्लोसस। टंग का डिवाइडेशन होता है इंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस। इसमें होता है सेंसरी सप्लाई होता है और मोटर सप्लाई होता है। तो सेंसरी सप्लाई जो होता है इंटीरियर 2/3 होता है। तो 2/3 में टेस्ट के लिए कौन सा करता है, किसके द्वारा कैरी करता है, किस नर्व के द्वारा? तो कोडा टेम्पेनी नर्व के द्वारा होता है। जनरल सेंसेशन किससे कैरी करता है? तो लिंगुअल नर्व के द्वारा करता है। पोस्टीरियर 1/3 सर्कमवैलेट पेपिला बोथ टेस्ट एंड जनरल सेंसेशन के लिए, दोनों के लिए ग्लासोफ्रेंजल्स नर्व का कैरी करता है। बेस है बोथ में, जनरल एंड टेस्ट के लिए बोथ वेगस नर्व। मोटर सप्लाई होता है जो ऑल मसल्स आर टंग आर सप्लाई बाय द हाइपोग्लोसल्स नर्व एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसल्स मसल्स में। प्लेटोग्लोसल्स मसल्स के लिए होता है फेगोसेसरी कॉम्प्लेक्स होता है। अब अब रिव्यू के लिए एक इमेज है, इस बेस पे आपको क्लियर हो जाएगा, वो भी जो भी हम कर रहे हैं इस पे सारा आपको क्लियर हो जाएगा। आप आप ये देखो कि ये ये हो गया हमारा इंटीरियर 2/3, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर, और ये हो गया बेस। अब इसमें से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या?
टू टाइप्स ऑफ नर्व होता है, एक मोटर होता है, एक सेंसरी होता है। ठीक है। अब इंटीरियर में दो चीज होते थे। इंटीरियर में क्या होते थे, एक टेस्ट के लिए होते थे, एक टेस्ट के लिए एक, और एक होते हैं जनरल सेंसेशन के लिए होते हैं। तो आपको याद रखना है। तो कोडा टेम्पेनी टेस्ट के लिए होता है, लिंगुअल नर्व जो होता है वो जनरल सेंसेशन के लिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते थे पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर में दोनों में आपको टेस्ट के लिए भी एंड जनरल सेंसेशन के लिए भी सिर्फ ग्लोसोफ्रेंजियल्स नर्व का सप्लाई करते हैं, क्रेनियल नर्व 9। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंटरनल बेस में चलते हैं। तो बेस में वेगस नर्व का सप्लाई होता है एज वेल एज इंटरनल लिंगुअल नर्व, दोनों के लिए। तो टेस्ट एंड जनरल सेशन के लिए बोथ के लिए सप्लाई होते हैं। और मोटर नर्व जो होते हैं सभी मसल्स में जो सप्लाई करते हैं वो हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व 12 सप्लाई करते हैं, और प्लेटोग्लोसस नर्व एक्सेप्ट दिस मसल्स में कौन सा वेगस नर्व सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो एक इमेज बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये मार्क कर दिया जाएगा कि आप बताओ कि कौन सा, जैसे कि ये मार्क कर देगा कि विच से नर्व सप्लाई, या आपको मसल्स नर्व सप्लाई पूछ सकता है यहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग हमको पता हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया जेनियोग्लोसस मसल्स, जो लार्जेस्ट मसल्स है, सबसे बिगेस्ट मसल्स है, सेफ्टी मसल्स है। प्लेटो ग्लोसस मसल्स जो यहाँ पे है वो है ट्रू, नॉट ए ट्रू मसल्स है। स्टाइलोग्लोसस मसल्स है, हाइयोग्लोसस मसल्स है। तो आपको ये याद करना है, मेनली 4 मसल्स। ठीक है। अब है हमारा जो है एक एनाटॉमी क्वेश्चन है, ये है प्रोट्रूजन्स ऑफ द टंग। अब मान के चलिए कि आपका इसमें याद रखिएगा, हाइपोग्लोसस नर्व इंजरी हुआ, तो जो साइड में, मान के चलो कि एक इमेज में बता रहे हैं, लाइक दिस फिगर में क्या है कि इस लोकेशंस पे इसका नर्व डैमेज हो गया है। जब नर्व इस लोकेशन पे डैमेज हो गया है तो इसका जो टंग का डेविएशंस है वो सेम साइड होगा। इसका टंग का डेविएशन सेम साइड होगा, दिस साइड। अगर ये डैमेज हुआ है तो सेम साइड। अगर लाइक ये मान के चलिए कि एक हम टंग बना रहे हैं और इसका इस साइड डैमेज हो गया, तो दिस साइड डेविएटेड होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम टंग का जो नर्व डैमेज होता है, जिस साइड डैमेज होगा उसी साइड टंग का डेविएशंस होगा, सेम रीजन्स में। तो इसीलिए कहते हैं एट्रोफी ऑफ द टंग ऑन साइड ऑफ लीजन्स, या डेविएशंस ऑफ द टंग ऑन साइड ऑफ लीजन्स। आपको एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, और आपको मेनली जो याद करना है नर्व सप्लाई और मसल्स में सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स है एक्सटेंसिव मसल्स में जेनियोग्लोसस मसल्स होता है, स्टाइलोग्लोसस मसल्स होते हैं, हाइयोग्लोसस मसल्स होता है, प्लेटोग्लोसस मसल्स होते हैं। जो जेनियोग्लोसस मसल्स होते हैं वो सेफ्टी मसल्स होते हैं, लार्जेस्ट मसल्स होते हैं, और प्लेटोग्लोसस मसल्स है नॉट ए ट्रू मसल्स होते हैं। इसमें इंटीरियर 2/3 में आपको यहाँ से ले चलते हैं, सिंपल सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इंटीरियर 2/3 में जो सप्लाई करते हैं वो टेस्ट के लिए होता है कोडा टेम्पेनी, और जनरल सेंसेशन के लिए होता है वो है लिंगुअल नर्व होता है। पोस्टीरियर के लिए होता है ग्लेसोफ्रेंजियल्स नर्व सप्लाई करते हैं, बोथ एज वेल टेस्ट एंड जनरल। और बेस में जो होता है इंटरनल लेरिंजियल नर्व या वेगस नर्व भी बोल सकते हैं, एज वेल बोथ के लिए। फिर इधर मोटर सप्लाई होता है, जो मोटर में हमारा मोटर है जिसमें प्लेटो होता है। प्लेटो मसल्स में सिर्फ वेगस नर्व, ऑल मसल्स में जितना भी टंग का मसल्स है उसमें हाइपोग्लोसस मसल्स होते हैं। आपको याद रखना है दिस इज द जेनियोग्लोसस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, बोथ दिस क्वेश्चंस, दिस एंड दिस द